नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। मैं इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं कि दुनिया भर के ब्राह्मणों को एक साथ भारत को छोड़कर दुनिया के किसी अन्य हिस्से में एक द्वीप खरीदना चाहिए और ब्राह्मणों के लिए एक अलग देश बनाना चाहिए जहां वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन अपने सिर को ऊंचा रखकर कर सके। हमें एक और इजराइल बनाना होगा। इससे पहले आप कुछ और समझे, मैं आपको बता दूं कि कहना मेरा नहीं है, ये कहना एक ऐसे ट्विटर यूजर का है जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री के ट्विटर अकाउंट से भी इस यूजर को फॉलो किया जा रहा है। महेश नाम के एक यूजर के अकाउंट से किया गया ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर महेश, जिसे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है, उसने सभी ब्राह्मणों को भारत से दूर एक द्वीप में स्थानांतरित करने की वकालत की है। इसके साथ ही उसने एक के बाद एक कई ऐसे भड़काऊ ट्वीट्स किए जिसमें इसी तरीके की जाती टिप्पणियां की गई हैं। अपने पहले ट्वीट में महेश ने दुनिया भर के ब्राह्मणों से भारत के बाहर एक द्वीप बनाने का आग्रह किया है। वहीं इसके बाद उसने ट्वीट कर लिखा कि जब ब्राह्मणों जैसे एक विशेष सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को खर्च करने योग्य माना जा रहा है तो फिर इसके जो परिणाम होने जा रहे हैं उसके लिए यहूदी एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपनी मातृभूमि पाने के लिए सदियों तक संघर्ष किया और उन्हें मिल गया। दो लोगों के साथ शुरू हुआ एक विचार एक मिशन बन गया। अपने इस ट्वीट में भी ट्विटर यूजर महेश लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और फिर इससे जुड़े और उसने कई ट्वीट्स किए जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों को ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी बनानी चाहिए जो उनके सपनों का खर्च उठा पाए और उनके समुदाय की मदद कर सके। ब्राह्मणों की कमाई से 2% वैश्विक लाभ पैदा हो सकता है। हम 500 बड़ी कंपनीज को उनके पैसे के पीछे भागने पर मजबूर कर सकते हैं। 38,000 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस यूजर ने अकाउंट की बायो में खुद को देशभक्त और भारतीय बताया है। अकाउंट को फॉलो करने वालों में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, पार्टी विधायक रमेश मेंडोला और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। आगे के ट्वीट में कहा गया कि आज अमेज़न का बिजनेस वॉल्यूम बड़े देशों के सालाना बजट से ज्यादा है। ये संभव है। हम सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल और बहुत कुछ बना सकते हैं। ये संपूर्ण विचार एक नया निर्माण करने के बारे में है। अब तक इस ट्वीट को 2000 से ज्यादा रीट्वीट्स और 3000 लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसमें कुछ यूजर्स ने इसे देशद्रोही तो कुछ यूजर्स ने जातिवादी बताया है। वहीं कई यूजर ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस तरीके के विचारों का समर्थन भी किया। ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि ब्राह्मणवाद दमन पर टिका है। अपनी जाति के लोगों से भरे द्वीप पर आप किस पर अत्याचार करेंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जब आपके पास दमन करने के लिए गैर ब्राह्मण नहीं होंगे तो आप ब्राह्मण संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन कैसे करेंगे। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने एक अलग देश की मांग करने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों की तुलना तालिबान से की और कहा कि धार्मिक कट्टरपंथियों ने अपने विचारधाराओं को थोपने के लिए एक अलग देश की मांग की और नहीं, ये तालिबान नहीं है। कुछ ने इस ट्वीट को लेकर ट्विटर यूजर महेश की खिंचाई भी की। लोगों ने मजाक में कहा, कैसे एक अकाउंट जो यूजर को देशभक्त बताता है वो लोगों को भारत छोड़ने के लिए कह रहा है। वही एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि क्या ये देश कश्मीर पंडितों और बंगाली ब्राह्मणों जैसे नॉनवेज ब्राह्मणों को अनुमति देगा। इस बीच कुछ यूजर्स ने इशारा किया कि भारत छोड़ने का मतलब होगा अपनी जन्मभूमि को छोड़ना, लेकिन हम अपने मंदिरों, देवताओं, मठों और अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। ये वो भूमि है जहां भगवान राम और कृष्ण चले हैं। ये अचल संपत्ति का एक टुकड़ा नहीं है। सनातन धर्म का प्रत्येक अनुयायी इसे अपनी कर्म भूमि के रूप में देखता है। ये पवित्र भूमि हमारे पूर्वज ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों की तपस्या के कारण पवित्र है। क्या कीड़ों के डर से घर को जलाना संभव है? खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।